क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ रहे हैं और आज हम इसका एग्जाम्पल 2 उदाहरण 2 आज हम पढ़ेंगे। हम उदाहरण 2 पढ़ेंगे और उदाहरण 2 हमको यहाँ पर यह कह रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, पहला सिक्का ये हो गया और दूसरा सिक्का ये हो गया। दोनों सिक्कों को मैंने एक बार उछाला तो एक में चित्त आया और एक में पट्ट आया। क्लियर? एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 500 बार उछाला। कितने बार उछाला? 500 बार। 2 सिक्कों को मैंने कुल 500 बार उछाला तो हमको निम्न परिणाम प्राप्त हुआ। दोनों सिक्कों पर चित्त, इस सिक्के पर भी चित्त और इस सिक्के पर भी चित्त, दोनों सिक्कों पर चित्त, दोनों के दोनों चित्त 105 बार आए। दोनों सिक्कों पर चित्त, इस पर भी चित्त 500 बार उछाले तो इस पर भी चित्त और इस पर भी चित्त, दोनों कितने बार आए? 105 बार आए। एक सिक्के पर बस चित्त आया। जब एक पर चित्त आया तो दूसरे में क्या आया होगा? पट्ट आया होगा। तो सिर्फ एक सिक्के पर चित्त आया, वो कितने बार आया? 275 बार आया। कितने बार आया? आया समझ में? अब एक में चित्त आया मतलब दूसरे में स्वाभाविक सी बात है क्या आया होगा? पट्ट। तभी तो अपन सिर्फ एक में चित्त आया। कितने बार आया? 275 बार आया। अगला, कोई भी चित्त नहीं आया। कोई भी चित्त नहीं आया मतलब दोनों के दोनों सिक्के में क्या आया? पट्ट आया। क्या आया? पट्ट आया। ये कंडीशन कितने बार बनी? 120 बार बनी। सवाल ये बोल रहा है कि प्रत्येक घटना की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तीनों की तीनों घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। क्लियर है? प्रायिकता क्या करना है? ज्ञात करना है। हल डालेंगे यहां पर। कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है? कुल परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम हैं? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? टोटल कितने परिणाम है? कुल यहां पर 500 परिणाम है क्योंकि हमने सिक्के को टोटल 500 बार उछाले। कितने बार उछाले? 500 बार उछाले। तो सभी टोटल परिणाम कितने हैं आपके? 500 है। कुल परिणामों की संख्या यहां पर होगी आपकी 500 क्योंकि हमने सिक्के को 500 बार उछाले। कितने बार उछाले? 500 बार उछाले, इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी यहां पर? 500 है। अब दोनों सिक्कों पर चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? दोनों सिक्कों पर चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 105। क्लियर है? माना घटना, दोनों सिक्कों पर चित्त आ रहा है, इसको मैं घटना E1 नाम दूंगा। दोनों सिक्कों पर चित्त आ रहा है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? घटना E1। माना घटना E1 दोनों सिक्कों पर चित्त आने की घटना है। चित्त आने की घटना है। माना जो घटना E1 है वो क्या है? दोनों सिक्कों पर चित्त आने की घटना है। तब घटना E1 के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे आपके? 105 क्योंकि चित्त 105 बार आया है। तब घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी।
क्योंकि यहां पर हमारा देखो घटना इवन हमने माने कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की घटना है, दोनों सिक्कों पर चित्त आ रहा है, इसमें भी चित्त और इसमें भी चित्त उछालने पर, तो उसको हमने क्या बोले, घटना इवन बोले। तो दोनों सिक्कों पर चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 105 है। मतलब घटना इवन के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 105 है। अब सिंपल निकाल लूंगा मैं प्रायिकता। प्रायिकता किसकी प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, और दोनों सिक्कों पर चित्त आना मतलब इवन, इवन की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, पी इवन, पी इवन। अब घटना इवन के अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, 105 है। घटना इवन के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 105। अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर 105 है, तो यहां पर रख दूंगा मैं 105 बटे कुल परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम हैं, कुल परिणामों की संख्या, टोटल यहां पर 500 परिणाम है, बटे में कितना रख दिया मैंने, 500। अनुकूल परिणाम हो गए आपके 105 और कुल परिणाम हो गए आपके कितने, 500। अब 5 से काटूंगा मैं, 5 एक कम, 5 शून्यम, 5 शून्यम, 5 दूनी 5 एक कम, 21 बटे 100 आ गया। पी इवन का मान कितना आ गया, 21 बटे 100। 2 जीरो है, मतलब दो संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, तो दशमलव 21 बन लग जाएगा। यहां पर ये हो गया आपका आंसर। 2 जीरो है, मतलब दो संख्या के पहले क्या लग जाएगा, यहां पर दशमलव बन जाएगा। जल्दी उतारो। अब ये तो मैंने निकाला कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता निकाला मैंने। अब मुझे सिर्फ एक चित्त आने की प्रायिकता निकालना है। अगर पेपर में सिर्फ इतना बस पूछे तो इतना बस करना, अगर एक चित्त बोलेगा तो एक चित्त की निकालना, जो पूछेगा वो निकालना। क्लियर है। अब इसके आगे लिखना, इसके नीचे से लिखना, इसके नीचे से लिखना कि माना घटना E2, माना घटना E2 एक सिक्के पर चित्त आने की घटना है। क्या बोला मैंने, एक सिक्के पर, माना घटना E2 क्या है, एक सिक्के पर चित्त आने की घटना है। माना घटना E2 क्या है, एक सिक्के पर चित्त आने की घटना है। क्लियर है। घटना E2 क्या है, एक सिक्के पर चित्त आने की घटना है। तब घटना E2 के अनुकूल परिणाम कितने आपके यहां पर, 275 है 275। लिखो इसके नीचे पूरा उतारो। माना घटना E2 एक सिक्के पर चित्त आने की घटना है, तब घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या 275 है। कितनी, 275 है ना, क्योंकि एक सिक्के पर चित्त 275 बार आया है, और 275 बार आया है, मतलब घटना E2 के अनुकूल परिणाम कितने, 275 है। तब प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, E2 की प्रायिकता, तो PE2। क्लियर, PE2 प्रायिकता, घटना E2 के अनुकूल परिणामों की प्रायिकता है ना। E2 अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। E2 निकाल रहे अपन, क्या निकाल रहा है, E2। अब घटना E2 के अनुकूल परिणाम कितने हैं, मतलब एक सिक्के पर चित्त आने की घटना कितनी है, 275। ये रख दिया मैंने 275 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी, टोटल कितने परिणाम है, 500 बटे में कितना आ गया, 500। अब काटूं 5 से, 5 का पहाड़ से बढ़ोगे 27 से आगे न बढ़े, तो 25, 27 में से 25 का कितना बचा, 2, 2 पे 5, 25, 5 का ऐसा पढ़ो 25 से आगे न बढ़े, तो 25 बटे में इसको 5 से काटेंगे, 5 एक कम, 5 शून्यम, 5 शून्यम,
दो जीरो है मतलब दो संख्या के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल। 0.55, 0.55। ये हो गया आपका सेकंड आंसर, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। जल्दी करो। उतार लिए? कि कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कोई किसी का नहीं होता है, तुमको अपनी किस्मत खुद लिखना पड़ेगा, है ना। माँ बाप भी एक समय के बाद साथ छोड़ जाते हैं, है ना कि नहीं? एक समय के बाद साथ छोड़ देते हैं। 20 साल 25 साल के हो जाओगे सब साथ। इसलिए खुद का बल सबसे बड़ा बल। खुद कमाएंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद बुद्धि हासिल करेंगे। जिंदगी में कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम ऑन द डिपेंड अपने आप पे रहेंगे, हम स्वावलंबी बनेंगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ना माता पिता पर ना किसी पर, खुद पर डिपेंड रहेंगे, खुद के पैरों पर खड़े रहेंगे। देखो अब अगला, कोई भी चित्त नहीं आए, कोई भी चित्त नहीं आए। इस सिक्के पर भी चित्त ना आए, किसी भी सिक्के पर चित्त ना आए, तो कोई भी सिक्के पर चित्त ना आए तो मैं मान लूंगा माना घटना E3 कोई भी सिक्के पर चित्त नहीं आने की घटना है। क्या मान लेंगे? माना घटना E3 कोई भी सिक्के पर चित्त नहीं आने की घटना है। माना घटना E3, हाँ इसके नीचे, उसके नीचे है ना। माना घटना E3 कोई भी चित्त, माना घटना E3 कोई भी चित्त नहीं आने की घटना है। घटना E3 हमने क्या मान ली है? कि कोई भी सिक्के पर चित्त नहीं आ रहा है, इसको हमने घटना E3 मान लिए। तब घटना E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 120 हो जाएगी। घटना E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर 120 हो जाएगी। तब प्रायिकता PE3, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने आपके? अनुकूल परिणाम 120 है, यहां पर रख दिया मैंने 120 बटे कुल परिणाम कितने हैं? टोटल परिणाम यहां पर 500 है, बटे में कितना रख दिए? 500। सिंपल, अब 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 शून्यम 5 शून्यम, 5 का ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े। 5 दूनी 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2, 2 पे 0 20, 5 चौ 20, है ना। 2 जीरो है मतलब दो संख्या के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव, तो 0.24, 0.24। ये हो गया आपका सवाल। क्या हो गया? एक थंबनेल के लिए फोटो है ना, यूट्यूब पर सामने लगेगी ना, जब तो लोग क्लिक करेंगे। चलो है ना।